दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 22 अप्रैल के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं यह जोड़े गए थे 42वां संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 42वां संशोधन के अंतर्गत। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो कॉमेंट कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई क्या है। वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फंक्शन, वायर्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वेब फाइल। तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, वायरलेस फिडेलिटी, जो कि वाईफाई का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से बताएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1951 में। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है। 26 जनवरी, 25 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर के दिन। इनमें से राइट आंसर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, फटाफट कॉमेंट कीजिए, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 25 जनवरी के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह भारत देश में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वॉशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर लंदन में। तो WHO का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जिनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से बताएंगे जवाहरलाल बोल रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। देखिए आपका अगला सवाल है, RTI अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। तो RTI अधिनियम जो है लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2005 में RTI अधिनियम लागू किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 7 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था। तो कौन बनेगा करोड़पति सबसे पहली बार प्रसारित हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सन 2000 में। चलिए अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 2000 बोल रहा हूँ 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति इनमें से कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर न्यायपालिका। तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए आपका अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लीवर जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए आपका अगला सवाल, यूएनओ का यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य इनमें से हो जाएगा दुनिया में शांति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दुनिया में शांति बनाए रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे पहला IIT कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला IIT जो है स्थापित हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खड़गपुर में सबसे पहला IIT स्थापित की गई थी। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके याद में मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इनमें से मनाते हैं ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद के याद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए आपका अगला सवाल, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से जुड़ा हुआ है। तो जनसंख्या नियंत्रण जो है इनमें से जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य नीति से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वास्थ्य नीति। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग दर्शाती है बलिदान और साहस को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बलिदान और साहस को दर्शाती है राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लूटूथ किससे संबंधित है? दोस्तों ब्लूटूथ जो है इनमें से संबंधित है संचार तकनीक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संचार तकनीक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों दक्षिण गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण गंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग, लौह युग, पाषाण युग या फिर नवपाषाण युग की? राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, फिर हम इसका सवाल का आंसर देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह था ताम्र युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ताम्र युग की सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो इसरो के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से बताएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि सबसे पहले इसरो के अध्यक्ष बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाते हैं 8 मार्च के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है इनमें से करती है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्वीडन नोबेल पुरस्कार का वितरण करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नंदन वन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदन वन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओडिशा में स्थित है नंदन वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक जो है इनमें से संबंधित है विलुप्त प्राय प्रजातियां से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विलुप्त प्राय प्रजातियां से संबंधित है रेड डाटा बुक। क्वेश्चन नंबर 30 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1930 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वॉशिंगटन डीसी में। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना दोस्तों। टोटल इस वीडियो में 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले सम्राट इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाहजहां जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लियाकत अली खान। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमालय की हड्डी किसे कहते हैं? दोस्तों हिमालय की हड्डी जो है इनमें से कहते हैं कश्मीर घाटी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कश्मीर घाटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, एक देश एक चुनाव का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो एक देश एक चुनाव का विचार जो है प्रस्तुत करने वाले इनमें से बताएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कृष्णा का उद्गम स्थल इनमें से कहाँ पर होगा? पश्चिमी घाट, हिमालय, नीलगिरी या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए कीजिएगा, पश्चिमी घाट जो कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लून लाखेर किस प्रकार की खगोलीय घटना है? तो लून लाखेर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उल्का वर्षा की घटना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उल्का वर्षा की घटना। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नमामि गंगे योजना किसका संरक्षण करती है? दोस्तों नमामि गंगे योजना जो है इनमें से संरक्षण करती है गंगा नदी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा नदी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, द्रविड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है? दोस्तों द्रविड़ जो है इनमें से संबंधित है द्रविड़ीय से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, द्रविड़ीय से। देखिए आपका अगला सवाल है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी जो है इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। देखिए आपका अगला सवाल है, विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानते हैं? तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है इनमें से विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, पीपली लाइव फिल्म किस विषय पर आधारित है? तो पीपली लाइव फिल्म जो है इनमें से विषय पर आधारित है किसानों की समस्या पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किसानों की समस्या पर। देखिए आपका अगला सवाल, अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया जो है इनमें से संबंधित है न्यायिक प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, न्यायिक प्रक्रिया से। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चलाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा।
देखिए आपका अगला सवाल है, वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों वेदांतिक दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से हो जाएगा आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, 26 नवंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ था। तो 2023 में हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था 2023 में। देखिए आपका अगला सवाल है, सागर माला परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो सागर माला परियोजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से हो जाएगा बंदरगाहों का विकास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंदरगाहों का विकास। देखिए आपका अगला सवाल, सिरमौर किस राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो सिरमौर जो है इनमें से प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य का। देखिए आपका अगला सवाल है, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। महल और झीलें, समुद्र तट, कृषि उत्पाद या फिर ऐतिहासिक किले के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।